The McDonald's lived next door. Who is a McDonald? McDonald is the name of a person who was neighbor. Who was neighbor, पड़ोसी था. मैकडोनाल्ड्स, दे हैड 5 चिल्ड्रन. कितने बच्चे थे? 5. मैकडोनाल्ड्स हैड 5 चिल्ड्रंस. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. अब when Kezia was looking from the gap of her fence, जब केजिया अपनी चहर दीवारी की गैप से मैकडोनाल्ड्स की तरफ देखती थी, एट दैट टाइम शी नोटिस्ड दैट, वह ये नोटिस करती थी कि मैकडोनाल्ड्स वाज कंप्लीटली बिजी विथ प्लेइंग विथ हिज चिल्ड्रन. अपने बच्चों के साथ वह खेलने में बिजी होता था. और खेलता भी क्या था? आप लोगों ने पकड़म पकड़ाई खेला होगा. वो भी बच्चों के साथ. और बहुत सारे लोगों के मम्मी पापा होते हैं जो उनको खुशियों में हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं. तो यहां भी मैकडोनाल्ड भी उन फादर्स में से था जो अपने बच्चों की खुशियों में एकदम शामिल होता था, पार्टिसिपेट करता था. वो अपने बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई खेलता था, टैग करता था. द फादर विद द बेबी माव ऑन हिज शोल्डर्स, 2 little girls hanging on his coat pockets ran round and round the flower beds, shaking with laughter. एक नाम है, वो कहां था? कंधे पर. एक बच्चा कंधे पर बैठा हुआ था. एंड 2 little girls were running around him. उसके चारों तरफ भाग रही थी. कैसे? उसकी पॉकेट को पकड़ करके. आप बच्चे देखते होंगे जब कोई बीच में खड़ा हो, जैसे कभी भी आप भी देखते होंगे मम्मी पापा खड़े होते हैं, आप कोई पकड़ने आता है तो आप मम्मी के इर्द गिर्द ही भागते हो, मम्मी के अगल बगल. सेम ऐसा ही मैकडोनाल्ड्स भी खड़ा था. 2 बच्चियां क्या कर रही थी? उसके कोट पॉकेट्स को पकड़ करके भाग रही थी. Shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. एक बार तो ऐसा भी होता है कि उसके बच्चे जो है उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं और हंसते हंसते वो भागता है. और रियल में अगर केजिया जैसे पिताजी जिसके पास हों और जब वो दूसरे की पिता को ऐसे मैकडोनाल्ड्स की तरह पिता को देखेगा, उसको भी बहुत शौक होगा और उसको भी ऐसा लगेगा काश हमारे भी पापा ऐसे होते मैकडोनाल्ड्स की तरह. तो लेकिन हमने बताया ना, वॉट एवर वी आर थिंकिंग दैट इज नॉट गुड. जो कुछ हम सोच रहे होते हैं वही सही नहीं होता है. एक कहावत कही गई है, ऑल ग्लिटरिंग थिंग्स इज नॉट गोल्ड. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है. तो यहां भी वही है. यहां होता क्या है? Then it was she decided there were different sorts of father. When she saw the McDonald's, her neighbors, जब वो अपने पड़ोसी को देखती है, मैकडोनाल्ड को देखती है, she thought that, oh, it means there are many kinds of father. लगता है पिता भी बहुत तरीके के होते हैं. होता क्या है, एक दिन
सडनली, अचानक, वन डे मदर बिकेम इल एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. देयर इज एन इंसिडेंट हैपेंस. एक घटना घटती है. सडनली हर मदर गॉट इल. उसकी मां बीमार पड़ जाती है और उसकी मां के साथ उसकी दादी भी हॉस्पिटल चली जाती है. द लिटल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस. हु इज एलिस? एलिस इज अ कुक. एलिस एक रसोइया होती है जो उसके घर पर भोजन बनाती है. एलिस, केजिया जो है उस एलिस के साथ अकेले घर पे बची हुई थी. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. पूरे दिन भर केजिया जो है एलिस के साथ थी. एज आप देख रहे होंगे ये मैकडोनाल्ड्स है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है. ये मैकडोनाल्ड्स है जो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं. आपको हमने बताया कि एक माऊ है जो उनके कंधे पर बैठा हुआ है और ये देखिए दो छोटी छोटी बच्चियां जो है उनके पॉकेट की, कोट की पॉकेट को पहन कर कैसा उनके तरफ राउंड राउंड घूम रहे हैं और दो बच्चे उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं हंसते हंसते. और केजिया इज लुकिंग फ्रॉम द गैप. ये होल है, इस गैप से केजिया जो है देख रही है. तो बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड. जैसे ही एलिस केजिया को बेड पर सुलाती थी, केजिया डर जाती थी. What will I do if I have a nightmare? She asked. Miss Keji asked Alice. केजिया एलिस से पूछती है, when you will go your home, जब आप अपने घर चली जाओगी at night, और रात के समय मुझे सपना आएगा. नाइटमेयर मीन्स भयानक सपने. अ काइंड्स ऑफ ड्रीम्स, देयर इज अ टेरर, देयर इज अ फियर, ऐसा सपना. तो वो बोलती है मैं करूंगी क्या? आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड. और जब दादी माँ थी, व्हेन शी वाज स्लीपिंग विथ हर ग्रैनी, at that time when there was a nightmare, at that time her granny took her at her bed. उसकी ग्रैनी जो है, उसकी दादी माँ उसे अपने बेड पर लेके चली जाती है. लेकिन आज तो ग्रैनी भी नहीं है क्योंकि ग्रैनी तो उसकी मम्मी के साथ हॉस्पिटल है. तो एलिस से बोलती है कि मुझे रात को सपने आएंगे तो होगा क्या? परिस्थितियां बदल जाती हैं. देयर इज चेंजिंग ऑफ द कंडीशन. होता क्या है? आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परिंग. बोलती भाई मैं रात को रुकने वाली नहीं हूं और देर हो रहा है, मैं जा रही हूं, मैं रात रुक नहीं सकती. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. और ध्यान रखना, वह उसके मोजे को निकालती है. आफ्टर टेकिंग ऑफ द सॉक्स, उसके सॉक्स को निकाल देती है और उसको बेड पर सुला देती है. और ये बोलती है, इन वार्निंग दे के जाती है कि अपने पापा को मत उठाना. पुअर मीन्स हियर, पुअर नॉट गरीब, पुअर मीन्स बेचारा, हेल्पलेस. और बेचारे अपने पापा को उठाना नहीं. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम. सपना कैसा देखा करती थी केजिया? और शायद हम लोगों के भी सपने, हम लोग भी जो छोटे छोटे थे तो बहुत सारे सपने आया करते थे. और सपने भी इतने भयानक, ऐसा लगता था कभी द स्नैक इज चेजिंग, सांप पीछा कर रहा है और हम बहुत तेजी के साथ भाग रहे हैं, लेकिन सांप हमसे भी तेज भाग रहा है. और ऐसा लगता था अब सांप डसने ही वाला है.
तभी अचानक नींद खुल जाया करती थी और हम देखते थे, डर जाते थे, देखते थे कुछ भी नहीं होता था। और कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे कोई आ रहा है, उसके हाथ में चाकू है, वो मारने वाला है मुझे, और हम भाग रहे हैं लेकिन बच नहीं पा रहे हैं। हम छिप जाते हैं फिर भी वो ढूंढ लेता है। सेम ऐसे ही नाइटमेयर आते थे केजिया के साथ। कौन आता था? द बूचर, कसाई होता था, विथ अ नाइफ एंड रोप। उसके हाथ में क्या होता था? रस्सी होती थी और चाकू होता था। हु केम नियरर एंड नियरर। बताया ना सपने में, वी ट्राई टू रन, हम भागने का प्रयास करते हैं बट वी डोंट रन, हम भाग नहीं पाते, ओनली वी ट्राई इट। अब वो बूचर, ही वॉज ग्रोइंग टू क्लोज एंड क्लोज एंड क्लोज, उसके और पास चला आता है, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल वाइल सी कुड नॉट मूव। और ऐसा मुस्कुराता है, सी वॉज अनेबल टू मूव फ्रॉम देयर। वो बेचारी वहां से हील डूल भी नहीं सकती, ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट, सिर्फ चिल्ला रही थी। What she was crying? Grandma, grandma, she woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. और she woke shivering, shivering means होता है एकदम fearful, कांप जाना, जाग उठती है, कांप जाती है, डर जाती है एकदम, और देखती है फादर बिसाइड हर बेड, देखती है कि हर फादर वॉज लेइंग ऑन हर बेड, उसके पिताजी भी उसके बेड पर सोए रहते हैं। अ कैंडल इन हिज हैंड, सॉरी, उसके पिताजी उसके बेड के पास खड़े रहते हैं और उनके हाथ में क्या था? देयर वॉज कैंडल इन हिज हैंड। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। व्हेन शी अफ्रेड, at once her father asked to her, what happened dear, what is the matter? Oh, a butcher, a knife, I want granny. She was in fear, she was making a noise that there is a butcher and there is a knife in his hand. उसके हाथ में चाकू है, कसाई है। he wants to kill me, वो मुझे मार देना चाहता है। He blew out the candles, उसके पिताजी क्या करते हैं? तुरंत मोमबत्ती को बुझा देते हैं। Bend down and caught up the child in his arm, और झुकते हैं, जो केजिया बेड पर पड़ी हुई थी तुरंत उसको झुक करके उसे अपने गोद में उठा लेते हैं और carrying her along the passage to the big bedroom, उसे क्या करते हैं? अपने बेडरूम में ले जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, न्यूज़पेपर कहां पड़ा हुआ था? बेड पर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर्स, वह तुरंत क्या करते हैं? पेपर को हटाते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और धीरे से क्या करते हैं? उस पर बेड पर लिटा देते हैं और ही ले डाउन बिसाइड हर, और खुद उसके बगल में लेट जाते हैं। हाफ अस्लीप स्टिल, आधी नींद ही आई थी बेचारी को। स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, आधी नींद आई थी फिर भी उसको लगता था कि वो बूचर अब भी है, उसके हाथ में अब भी चाकू है और अब भी मुस्कुरा रहा है। She crept close to him, तो वो क्या करती है? अब तो उसको डबल डर, एक तरफ पापा का डर, एक तरफ वो बूचर तो था ही। ऐसा लग रहा था वो बूचर और पास में आ रहा है और उसे मार देना चाहता है। फिर वो क्या करती है? She was going too close to her father,
शी वॉज गोइंग टू क्लोज, और पास होती जा रही थी, और पास होती जा रही थी अपने पापा के। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म। और आप देखते हो बच्चे जब किसी के ज्यादा क्लोज होते हैं तो जैसे मम्मी पापा सोते हैं तो बगल में लेटते हैं, उनके हाथ मम्मी पापा कहाँ होते हैं, उनके ऊपर, इस तरीके से। तो केजीए यहाँ पर उसका सर था और केजीए के पापा का हाथ ऐसा था। तो यहाँ पर भी वही है, स्नगल करते हैं, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। और केजिया क्या करती है, बड़ी तेजी के साथ पापा के शर्ट को पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल व्हेन शी टाइटली कैच द शर्ट ऑफ हर फादर। जैसे ही वह अपने पापा के शर्ट को तेजी से पकड़ लेती है, देन देयर इज नो मैटर ऑफ फियर, द फियर हैड गॉन। डर चला जाता है, उसको डर आता ही नहीं है, उसको डर की कोई बात ही नहीं है। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। और पापा क्या बोलते हैं, बेटा केजिया रब योर लेग्स विथ माई लेग्स, एक काम करो अपने पैर से मेरे पैर को रगड़ो, तुम्हें थोड़ा गर्मी लगेगी। गर्मी लगने का मतलब कंफर्टेबल फील करना। यहां पर टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, फनी फीलिंग केम ओवर हर। अब उसको बड़ा ही आनंद आता है, बहुत ही मजा आता है। पुअर फादर नॉट टू बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। और उस दिन ऐसा लगा उसको केजिया को कि शायद उसके पापा से बढ़िया उसकी देखभाल कोई कर नहीं सकता। लुक आफ्टर दिया ना, इट इज द फ्रेजल वर्ब। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर। हाँ, इट वॉज ट्रू, सही था। हर फादर वॉज स्ट्रिक्ट, उसके पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। लेकिन वास्तव में ये स्ट्रिक्टनेस भी ना, ये कड़ाई भी ना, ये हार्डनेस भी ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और रियल में भी एक प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं, आज जिसके पापा मम्मी आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए स्ट्रिक्ट हैं, उस बच्चे का परफॉर्मेंस देखिए। देखिए एक्सेप्शन सब जगह होती है, हर जगह एक्सेप्शन होती है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि जिसके मम्मी पापा डांटते ही ना वो नहीं पढ़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इन मैक्सिमम केसेस ऐसा देखा जाता है कि जिसके मम्मी पापा पढ़ाई के लिए स्ट्रिक्ट होते हैं, वो बच्चा रियल में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो इसलिए स्ट्रिक्टनेस भी, हार्डनेस भी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लविंग। प्यार का एक अभिन्न हिस्सा है क्या, हार्डनेस। एंड एवरी डे he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald। उसके पिताजी प्रतिदिन जॉब पे जाया करते थे, काम करते थे, थके हुए होते थे, टायर्ड होते थे, थके हुए होते थे। जबकि मैकडोनाल्ड, she had torn up all his beautiful writing, she stared suddenly and sighed। अब उसको वो चीज याद आती है, दैट वॉज माई फॉल्ट, वो मेरी गलती थी, मैंने पापा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर को फाड़ दिया था, इसलिए उनको गुस्सा आई थी, इसलिए उन्होंने मुझे मारा था। और वह यही सोच करके देन सी टेक ए लॉन्ग ब्रीथ साई, एक क्या करती है, लंबी सांस लेती है। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर अनदर ड्रीम। अब उसके पापा पूछते, बेटा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट। पापा मेरा ना ये सर आपके हार्ट पे है, और
आई कैन हियर इट गोइंग्स, और मैं ना आपके धड़कनों को सुन रही हूं। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, और आपका दिल कितना बड़ा है पापा, आप कितने अच्छे हो। दिल बड़ा होने का मतलब आप कितने अच्छे हो पापा। डियर फादर, अच्छे पापा, प्यारे पापा, लविंग फादर। तो डियर फ्रेंड्स, हमने इस स्टोरी के थ्रू ये देखा कि रियल में पापा जैसे सोच किसी की नहीं हो सकती। रियल में पापा एक आसमान की तरह होते हैं, हमेशा वो एक छत की तरह होते हैं, क्योंकि जैसे छत है, छत के ऊपर कुछ गिरा तो ऊपर छत के ऊपर रुक जाएगा, हमारे ऊपर कोई चोट पहुंचने वाली नहीं है। इसी तरीके से पापा होते हैं, हार्ड तो होते हैं लेकिन वास्तव में उनका हार्ट जो है ना बहुत सॉफ्ट होता है। उनके जैसा हार्ट किसी का होता नहीं है। वो अगर हार्ड है तो वो इसलिए है कि वो चाहते हैं कि जो हमने गलतियां की या किसी की गलती वो देखे रहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि मेरा भी बच्चा सेम यही गलतियां करे, इसलिए हमेशा वो स्टिक रहते हैं। तो हमें कभी भी अपने माँ बाप के विषय में कभी भी बुरा कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। वास्तव में जो चीज जैसा दिखता है, एज आई टोल्ड यू, ऑल ग्लिटरिंग थिंग्स इज नॉट अ गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जो चीज जैसी दिखाई देती है वास्तव में हो सकता है कि वो रियलिटी में वैसी ना हो, सिर्फ आपको ऊपर से दिखाई देती हो। तो आई थिंक इस जो आपको यहां पर ये आपको सीख मिली है, लेसन पाठ जो आपको सीख मिली है, आई थिंक यू अडॉप्ट इन योर होल लाइफ। दैट्स ऑल। थैंक यू।